देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किस कदर टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी को तंज मारते हुए कहा करते थे, दीदी ओ दीदी। ये बात तो आपने भी सुनी ही होगी। आदरणीय दीदी ओ दीदी। दीदी ओ दीदी। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच कुछ इसी तरह से जुबानी जंग चलती थी, लेकिन लगता है आजकल पीएम मोदी को लेकर ममता बनर्जी बेहद नरम रुख अपनाने लगी। तभी तो टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ रेड पर बुरी तरह से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को तो खूब आड़े हाथ लिया, लेकिन पीएम मोदी को बख्श दिया। दरअसल ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी की वजह से ममता बनर्जी के एक मंत्री पार्थ चटर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इसके बावजूद बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के कथित अत्याचार के खिलाफ विशेष प्रस्ताव पेश किया और टीएमसी के पास बहुमत होने की वजह से ये प्रस्ताव पास भी हो गया। इसी दौरान विधानसभा में बोल रही सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खूब भड़ास निकाली, लेकिन पीएम मोदी को लेकर नरम रुख अख्तियार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी और भरी विधानसभा में कहा, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जो उसके साथ मिल जाता है आरोपों के बावजूद उसकी जांच नहीं होती। मैं ये नहीं मानती कि पीएम मोदी सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से गुजारिश करती हूं कि सरकार और पार्टी के कामकाज को मिक्स न किया जाए, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। बीजेपी 2024 के चुनाव में बुरी तरह विफल होगी। बंगाल सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है क्योंकि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। ये सरकार किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों के कथित अत्याचार के खिलाफ ममता बनर्जी का लाया गया ये प्रस्ताव पास हो गया। 189 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, वहीं 64 इसके खिलाफ। वहीं एक सदस्य इस वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे। विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव के बाद बीजेपी पर बरस रही सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जिन लोगों ने आज भगवा पहना हुआ है, अगर उनके घर पर छापा पड़े तो पैसों का पहाड़ वहां मिलेगा। लेकिन बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। चिटफंड केस में हमारे नेताओं पर छापे पड़े, उनको समन किया गया, लेकिन उसी केस में शुभेंदु अधिकारी को न तो समन किया गया और न ही उनके ठिकानों पर छापा पड़ा। आपको बता दें, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो पहले टीएमसी में थे, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और बंगाल की मशहूर सीट नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को बुरी तरह से हराया था और आज विधानसभा में विपक्ष के नेता है। जबकि शुभेंदु से हारने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीएम ममता बनर्जी को दोबारा भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। यही वजह है कि ममता बनर्जी पूर्व टीएमसी नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी से बुरी तरह से चिढ़ती हैं। विधानसभा में भी उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ खूब हल्ला बोला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नरम रुख अख्तियार किया, वो बेहद चौंकाने वाला रहा। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोलने की बजाय यहां तक कह दिया कि मैं ये नहीं मानती कि पीएम मोदी सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी के इस नरम रुख वाली राजनीति के बारे में फिलहाल आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।